वो फाइनाइट ऑटोमेटा के हवाले से की, और फिर हमने उसमें डीएफए पे बात की थी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब है एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है, इसको हम लोग जो है ना कुछ इस तरह से देखते हैं कि डीएफए और एनएफए में फ़र्क क्या है दोनों फाइनाइट ऑटोमेटास। ठीक है, यानी कि उसी तरह आपके पास सर्कल बनेगा, उसी तरह आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट होगी, उसी तरह आपके पास एजेस मौजूद होंगे, ट्रांजिशंस होंगी, एक्सप्रेशन होगा और उसका आपको ऑटोमेटा बनाना होगा। तो अगर एक एक्सप्रेशन गिवन है और उसका आपको एनएफए बनाना है तो क्या फ़र्क है, और अगर आपने उसका डीएफए बनाना है तो क्या फ़र्क है, ये हम लोग आज इंशाल्लाह ताला देखते हैं। पहले 2-3 पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर एक एक्सप्रेशन को हम लोग दोनों तरीकों से बना के देखते हैं क्या बताता है वो। पहला फ़र्क अगर आप देखें तो आपके पास ये एग्जांपल में देखें आप डायरेक्ट, ये जो डायग्राम बनी हुई है, आप एक स्टेट के ऊपर हो और वो कह रहे हैं कि अगर ए आए या बी आए तो सेल्फ लूप लगा हुआ है ना, वापस उसी स्टेट में नहीं आ रहा। यस जी सर। है ना, लेकिन आप साथ साथ ये भी देख रहे हो कि ए आने पे ये आगे भी मूव कर रहा है। तो जी हम सर। कह सकते हैं ना कि आउट गोइंग जो एजेस हैं हमारे पास वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। यस सर। जी। है ना, ए आने पे आप उस पर भी रह रहे हो और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए आने पे आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। आपको याद होगा डीएफए में डुप्लीकेट एजेस अलाउ नहीं थे आपको, यहाँ पे यस। ये है कि आपको डुप्लीकेट एजेस अलाउ होते हैं। ये आपको एनएफए में बड़ी रिलैक्सेशन है। किस तरह से अभी हम आगे एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, एक आपने देख भी लिया। इसके अलावा मिसाल के तौर पे ये एक और आपके पास डायग्राम है और ये डिफाइन है फॉर एग्जांपल ए और बी के लिए। एक स्टेट है आपके पास, वो कह रहा है अगर ए आए तो आप फॉरवर्ड मूव कर जाओ, ए आए तो आप फॉरवर्ड मूव कर जाओ। तो अगर बी आए, अगर बी आए और फॉर एग्जांपल बी को शो करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एक्सप्रेशन के मुताबिक, तो आप उस एज को मिस भी कर सकते हो। यानी कि किसी भी स्टेट के ऊपर आपको एजेस कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं होती। पहला पॉइंट है डुप्लीकेट तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप किसी स्टेट के ऊपर हो और वहां पर आपको डीएफए की बात करें, ए और बी को शो करना था, लेकिन आपको जरूरी है कि आप सिर्फ ए को शो कर दो, बी को जरूरी नहीं है, तो आप उस स्टेट के ऊपर उस एज को, यानी कि बी वाले एज को मिस भी कर दो। बी आने पे क्या होगा, अगर वो आपके एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने दो बातें कही हैं, एजेस डुप्लीकेट भी हो सकते हैं और एजेस को मिस भी किया जा सकता है किसी भी स्टेट के ऊपर। एजेस को कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो अभी तक आप लोगों ने फेस नहीं किया, आगे जाके फेस करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास नल आता है, नल स्ट्रिंग आती है, जिसको हम एप्सिलॉन से भी शो कर सकते हैं, ई से एप्सिलॉन, तो आप एप्सिलॉन की ट्रांजिशन या एम्प्टी स्ट्रिंग आने पे ट्रांजिशन को चाहो तो शो कर सकते हो एनएफए के अंदर, लेकिन आप डीएफए के अंदर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में आपका अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है तो आप उसको शो नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए तो आप उसकी ट्रांजिशन अगर शो करना चाहो तो एनएफए के अंदर कर सकते हो। आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आने पे आपको बेसिकली देखा जाए तो नेचुरली आप उसी स्टेट पे रहते हो, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एम्प्टी स्ट्रिंग आने पे आपने स्टेट ही बदल ली। ठीक है, तो ये एक रिलैक्सेशन है आपको एनएफए के अंदर, जो आगे जाके हमें काम आएगा स्टेट्स को एलिमिनेट करने में या एक्सप्रेशन क्रिएट करने में या मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स डिज़ाइन करने में या मुख्तलिफ किस्म के प्रूफ्स करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है जो फिलहाल अभी हम नहीं देखेंगे, हम शायद मिड्स के बाद इस पर बात करें कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन या एम्प्टी स्ट्रिंग से क्या मुराद है और किस तरह से की जाती है। बहरहाल आपको सभी ज़हन में ये हो कि एनएफए में ये अलाउ है, डीएफए में आपको ये अलाउ नहीं होती। क्लास इन 3 पॉइंट्स में कोई मसला तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। दूसरा फिर बता दो। नो सर। दूसरा पॉइंट, जी सर। दूसरे में ये देखें, आप किसी अगर स्टेट के ऊपर हो
और वहां पे लैंग्वेज डिफाइन है या अल्फाबेट्स हैं ए और बी, ठीक है। और अगर आपने खाली ए को शो कर दिया और बी को शो नहीं किया, मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशन के मुताबिक बी को शो करना जरूरी नहीं था, तो आप अगर उस एज को मिस भी करते हो तो आपका जो NFA है वो करेक्ट होगा। यानी कि NFA के अंदर हम चाहें तो किसी एज को इंटेंशनली मिस भी कर सकते हैं। मैं भी ना एक दो बातें और बताने के बाद एक्सप्रेशन लिखूंगा, फिर हम उसका DFA भी बनाएंगे और साथ उसका NFA भी बनाएंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है ना डिफरेंट नज़र आ जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया कि स्टेट के ऊपर एज मिस किया जा सकता है, ये इसका मतलब है। ठीक है सर, आगे। ठीक है, फिर इसका कोई डिफरेंट, जैसे मिसाल के तौर पे चलें, ये पहले बना हुआ है तो इसी को देख लेते हैं। क्या ख्याल है, ये एक DFA बना हुआ है, ठीक है, और ये DFA क्या आपके ख्याल से इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है सर जी, मिनिमम? सर ए और फिर ए के बाद सर AB जो भी आता रहे। यस। बिल्कुल, तो क्या एक्सप्रेशन कहेंगे? A+B होल ए स्क्वायर। इसका है A into A+B होल की पावर स्टार। क्या यस सर। पहले A आएगा ना, फिर A+B होल Yes. स्क्वायर आएगा यस सर। जी सर। यस सर। ना, A एक बार आएगा और फिर A+B होल स्क्वायर, और आपने कह दिया कि B आने पे वो रिजेक्टिंग स्टेट में जा रहा है, मतलब कोई भी वर्ड स्टार्टिंग विद B शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो एक अलग स्टेट में चला गया। ये तो प्यारा सा इसका बन गया DFA जो हम लोग अभी तक देखते आए। अब अगर थोड़ा दिल थाम के देखिएगा, अगर मैं इसका NFA आपको दिखाता हूँ, ये नीचे छोटा सा, मैं इसको जूम आउट भी कर देता हूँ ताकि आप दोनों सामने देख लो। ये देखिए नीचे जो मासूम सा बना है, ये इसका एक NFA है। कैसे? A आया तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, और उसके बाद Yes. कुछ भी आया तो वो भी एक्सेप्ट हो यहाँ गया। पे। वो देखिए जो सेकंड पॉइंट मैंने रिपीट किया था, अगर आप स्टार्टिंग स्टेट पे हो, अगर B आता है तो वो, क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है ना फिलहाल, तो मैंने स्टार्टिंग स्टेट के ऊपर B को शो नहीं किया। स्टार्टिंग स्टेट पे मैंने B को शो नहीं किया, तो इसलिए मेरा ये एक NFA है, क्योंकि मैंने उस स्टेट के ऊपर ना एजिस को कंप्लीट नहीं किया। मैंने उस स्टेट के ऊपर एजिस को रिपीट जो है ना कंप्लीट नहीं किया, रिपीट नहीं, कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। हाँ, एज यहाँ डुप्लीकेट नहीं हुए, वो जरी बात है कि एग्जाम्पल ही सिंपल सा था, लेकिन ये कि अभी हम मजीद और एग्जाम्पल्स करते हैं। इसको तसल्ली से जरा गौर से देखें, इसको अपने पास ड्रॉ कर लें, ऐसा करें डिफरेंस के तौर पे ना, इनको जल्दी से ड्रॉ कर लें, मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जी जी सर ये जब मशीन में ये NFA और DFA होते हैं सर, ये जो NFA जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो सर इसमें जो रिजेक्टिंग स्टेट है वो इग्नोर ये कर देता है बिल्कुल, या फिर ये होता ही ऐसे है, उसमें ये बनता ही नहीं है, या वो उसको इग्नोर कर रहा है जो बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी टी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिलहाल हमें ऐसा नजर आ रहा है कि रिजेक्टिंग स्टेट को इग्नोर कर रहा है। फिलहाल हमें ये नजर आ रहा है जी कि ये इसको ना जी इग्नोर सर। कर देते हैं। मैं भी दो चार इसके डिफरेंस के पॉइंट्स आपको दिखा दूं, फिर इसमें मैं मजीद बात करता हूँ कि मशीन पे इसको बनाना क्यों बड़ा मुश्किल है। ये जो है ना, अगर हम बात करें जो सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके लिए तो NFA बनाया ही नहीं जा सकता मशीन के ऊपर। मतलब मशीन NFA नहीं समझेगी कभी भी, कभी भी मशीन NFA नहीं समझेगी अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम्स बड़े हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होगी, ये पॉइंट बेशक अपने पास लिख लें, आपको ना दो चार एग्जांपल्स करेंगे तो समझ आएगा। AI बेस्ड सॉल्यूशंस अगर है ना, वहां पर NFA को बनाया जा सकता है। वो कैसे, वो भी आपको नजर आएगा। बस अभी ये देख लें कि अपने पास नोट कर लें कि AI बेस्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं वहां पे हम NFA को मैप कर सकते हैं मशीन के ऊपर। अदरवाइज छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए मशीन कंफ्यूज हो जाएगी। मशीन के पास अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो मशीन वुड गेट कंफ्यूज्ड कि हमें जो है ना, A आने पे अगर दो या दो से ज़्यादा पाथ्स नज़र आ रहे होंगे तो मशीन
कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन अगर वो AI बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस होंगे, तो वो मशीन के ऊपर मैप किए जा सकते हैं, वो मशीन पे मैप किए जा सकते हैं, क्योंकि मशीन के पास फिर इंटेलिजेंस होगी। रेपिटेशन कितनी बार हो गई मशीन ने अपने पास, जो है ना इंटेलिजेंस है तो उसको पता होगा रेपिटेशन करनी है या नहीं करनी, ये बात किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, ये रेपिटेशन किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, ये इनपुट जो आई है या हम जो नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है, ये तमाम बातें मशीन को फिर जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी बता रहा होगा, तो वहां पे हम फिर NFA को मैप कर सकते हैं मशीन के ऊपर। ठीक हो सर गया? वो जो मशीन होती है सर, वो प्रीवियस अपने जो एक्सपीरियंस होती है उनके रिलेट फिर काम करती है, तो फिर वो सर उसके थ्रू वो फाइंड करती है इन चीज़ों को। बिल्कुल वही वो आप जो बात कर रहे हो वही आ गई ना, इंटेलिजेंस वाली बात आ गई कि अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे वहां पे ये हो सकता है। और दूसरा ये भी सर आ जाता है इसमें कि आपके पास ना मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन DFA नहीं है। ये भी एक जो है ना इशू आ जाता है कि हर तरह के एक्सप्रेशन को या हर तरह के प्रॉब्लम को DFA से बनाना ये एट टाइम्स पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो एक बड़े प्रॉब्लम को ना किसी हद तक सिंप्लीफाई करने के लिए, किसी हद तक सिंप्लीफाई करने के लिए कि यार क्या वाकई इसका DFA बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप पहले ट्राई करते हो उसका NFA। ठीक है, जैसे अभी आपने 3-4 पॉइंट्स देखे भी हैं, मजीद आगे भी बात करेंगे इस पे एग्जाम्पल्स के अंदर, कि NFA बनाना कंपैरेटिवली आसान है। तो NFA की मदद से फिर आप चीज़ को ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हो कि ठीक है इसका DFA अब बन सकता है कि नहीं बन सकता। अच्छा नहीं बन सकता तो जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे और टेक्निक्स हैं, पंपिंग लेमा की टेक्निक है वो हम पढ़ेंगे। शुरू में हमने नाम पढ़ा था, आपको याद हो पहली स्लाइड के अंदर ही, PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। यस सर। और एक और इसमें तीसरे भी था, ट्यूरिंग मशीन। हाँ बिल्कुल ट्यूरिंग यस मशीन। सर। जी तो सर। फिर हम उसकी तरफ जाते चले जाएंगे कि ठीक है DFA नहीं बन सकता तो चलो उनसे हम लोग सॉल्व करें। फिर हमारे पास एक टॉपिक आएगा मिड्स के बाद, CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो मतलब हम अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कोर्स के कि हम लोग DFA से निकलें और DFA से आगे भी दुनिया है। अब हम इस तरफ इसलिए जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं कि NFA देखते हैं और फिर आगे हम लोग और टेक्निक्स पे फिर मूव करते चले जाएंगे। एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं और हम इसका ना फिर DFA भी बनाते हैं और NFA भी बनाते हैं। एड्रेस बार में लिखूंगा A इंटू A प्लस बी होल स्टेरिक। ठीक है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन A इंटू A प्लस बी होल स्टेरिक। इसका हमें बनाते हैं, DFA भी बनाते हैं और NFA भी बनाते हैं। तो क्या ख्याल सर है? ये अभी ऊपर यही वाली एग्जांपल सर नहीं यही की वाली आपने? एग्जांपल हमने कर ली है। ये कर ली, चलो जी डिफरेंट कर सर, लेते हैं, यही थी। डिफरेंट एग्जांपल कर लेते हैं। हम कर लेते हैं कि जी A प्लस ए बी कर लेते हैं और फिर A प्लस बी लगा लेते हैं। ठीक है, यस मतलब डबल A फिर B और फिर A प्लस बी होल स्टेरिक, इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसका DFA बनाते हैं। तो क्या ख्याल है मिनिमम ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? डबल ए बी डबल A और फिर B, यानी कि पहले A शो किया फिर A और फिर बी और फिर B। तो बनाना शुरू करते हैं स्टेट्स। तो पहला स्टेट, मजीद स्टेट्स बनाते हैं और सबसे पहले इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल से आप पहले A बना दो, जैसे भी आप लोगों ने कहा A बना दिया, फिर आपने A बना दिया और फिर आपने B बना दिया, B बना दिया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात कि आपने ना नोटेशंस फिर एक तरह की यूज करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप इनिशियल स्टेट को माइनस से शो करोगे ना, अगर इनिशियल को माइनस से शो कर रहे हो तो लाजमी है कि आप फाइनल को प्लस से ही शो करो। ठीक है, प्लस से ही शो करो, ये आपके लिए लाजमी है। मतलब अब ऐसे नहीं करोगे कि जी आपने शुरू माइनस से किया और फाइनल के लिए आपने
ये डबल सर्कल बना है, डबल सर्कल। है ना। इस बात का जरा ख्याल रखना कि अगर आपने सर्कल वाला काम करना है तो ये माइनस हटाएं और इस तरह से एक छोटा सा इनकमिंग एज आप शो करें, ये लाजमी है। क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है, तो इन दोनों नोटेशंस को मिक्स नहीं करना, इनको सेपरेटली आपने जो है ना यूज करना है। चलें इसी से काम कर लेते हैं। एक और बात ये कि जो स्टेट्स हैं आपके पास, इनके नाम देना ऑप्शनल है। ठीक है, आप अगर नाम देना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी शुरू की एग्जांपल है तो हम इनको नाम दे देते हैं ताकि हमें वॉक वगैरह अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। वैसे पेपर में या क्विज में कहीं पर भी आप मशीन बनाते हुए आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम एक्सेप्ट होगा ही होगा। ठीक है, और इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एंड पे क्या आ जाएगा कि a प्लस बी अगर आता है तो फिर भी खैर है, मतलब a प्लस बी सर होल एंड स्क्वायर में में जो से है कुछ भी आ वो लूप लग जाएगा ना 4 पे, जाए। यस a प्लस है b ना। का। क्या ख्याल है क्लास, लूप लग जाएगा? यस सर। यस सर। ए आए या बी आए और जितने मर्जी टाइम्स आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो रिपीट होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम डबल ए बी अगर ये वर्ड आ जाता है तो दैट वुड बी एक्सेप्टेड। और इसके अलावा बाकी इस पर रेपिटेशन भी हो सकती है। एक बार तो देखें डायग्राम को, क्या अगर आप डीएफए बना रहे हो तो क्या ये डीएफए कंप्लीट है? नो सर। नहीं। ये डीएफए बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। और एक और बात, क्या इस डीएफए के अंदर पहला या दूसरा वर्ड भी हो सकता है? नो सर। नो सर। पहला और दूसरा। अब आप लोग ना थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह भी देखना शुरू करें, और साथ साथ जो हमने शुरू में एक टॉपिक पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव अंदाज से हम जो लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं, उसको साथ ना इसके आपने लेके चलने हैं। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन हो ना, आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि इसकी जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है ना वो आपके सामने हो, वो आपके जहन में हो, ताकि अगर एक ही आप एक्सप्रेशन के लिए वो वर्ड्स घुमाता है तो आप जो है ना उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, एक्सप्रेशन एक है, उसके मुख्तलिफ सवाल बन सकते हैं। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जिसके पहले दो वर्ड्स बी ना हो और तीसरा वर्ड ए ना हो और उसके बाद कुछ भी आए। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पहले दो वर्ड्स बी ना हो और तीसरा वर्ड ए नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप कुछ इसी किस्म का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने यही कहा कि सर इसका यानी कि स्टार्टिंग में भी इसके पे बी नहीं आ सकता, तो आपने रिजेक्ट कर दिया इसको। सेकंड पे भी आपके पास बी नहीं आ सकता। ठीक है, आपके जहन में जब ये डेफिनेशन होगी ना तो रिजेक्टिंग स्टेट के लिए आप नेचुरली एक स्टेट बना रहे होगे। गलत नहीं होगा कि अगर आपने रिजेक्टिंग मल्टीपल स्टेट्स बना दी, लेकिन ये कि जब आपके जहन में डेफिनेशन होगी तो फिर आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ जाओगे ही नहीं, कम्प्लेक्स मशीन की तरफ जाओगे ही नहीं। ठीक है, और थर्ड पे भी अगर आप बात करें, स्टेट नंबर 3 पे अगर आप हो, बी आए तो शो कर दिया, यस। ए आए तो फिर रिजेक्ट ए हो आए तो जाए। रिजेक्ट हो सर जाए। अगर आप इसी तरह डिस्क्रिप्टिव हमें क्वेश्चन कोई देते हैं तो सर इसमें पूरी चीज आप डिफाइन करेंगे, मतलब हर स्टेट के लिए, जिस तरह भी आपने बताया कि फर्स्ट 2 स्टेट्स हैं उन पे बी रिजेक्ट हो, फिर एंड में ए नहीं आना चाहिए, और फिर जो है ए बी का लूप हो जाए, तो सर ये बिल्कुल पूरा डिस्क्रिप्टिव में होगा। बिल्कुल, ये लिखा हो सकता है इस तरह का, मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा हो सकता है कि इसका एक्सप्रेशन बना दें, तो वो बिल्कुल इस तरह इंग्लिश में लिखा होगा, फिर आपने उसका एक्सप्रेशन बनाना होगा। ठीक हो गया? अच्छा, फिर आप क्योंकि डीएफए बना रहे हो तो आपने हर स्टेट के ऊपर रुक के देखना है कि एज कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। तो क्या ख्याल है 1, 2 और 3 और 4 के ऊपर क्या एजेस कंप्लीट हो चुके हैं? आउट गोइंग यस सर। एजेस यस सर। जी सर। है ना, कंप्लीट हो चुके। कोई रिपीट हो रहा है? नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। कोई मिस भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो एक स्टेट आर रह गई। क्या इसके ऊपर आउट गोइंग एजेस कंप्लीट है? नो सर। नो नो। सर। क्या आपने इसके ऊपर भी
कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया DFA। ठीक है, और आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर, काफ़ी चीज़ें हमें देखनी होती हैं फिर जाके DFA बनता है। अब अगर हम इसी का बनाते हैं NFA, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो जाएगा। इसके नीचे मैं बनाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। NFA के अंदर भी पहला काम आपका यही है, पहले क्या ऑब्जर्व करो कि मिनिमम ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है। AA AA मतलब वो चीज़ तो उसी तरह ही है। तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेट बनाई, एरो बनाया, तो इस तरह आपने एजेस बना, स्टेट्स बना दी, और ये काम तो रिपीट हो रहा है। ए या B आया तो दैट शुड बी एक्सेप्टेड, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है। NFA यहाँ तक सर बिल्कुल। इसमें जो सिर्फ पाथ बन रही होगी वो बना देनी है ना, इस पे जो पाथ बन रही होगी जो गोल तक हमें लेके जा रही है बिल्कुल फाइनल स्टेट तक, सिर्फ वो हम बना देंगे NFA में, बाकी रिजेक्टिंग स्टेट जो है उसको इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल, आप एक्चुअली रिजेक्टिंग स्टेट्स को मैप ही नहीं करते। फिर ये जो है ना, इसका डिफरेंस बताने का मकसद मेरा यही था कि आप रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ जाते ही नहीं। पहले आप मिनिमम पे आपने ये बनाया, ये तो काम रिपीट हो गया। फिर आपका एक्सप्रेशन कहता है जी A+B होल स्टेरिक भी है, तो अब तो माशाल्लाह आप लोग आदी हो चुके हो इस चीज़ के, तो आपने यहाँ पे लूप लगा दिया। ठीक है, ये यहाँ तक अभी हमारा DFA नहीं बनाई है, लेकिन अगर हम बात करें क्या ये NFA बन चुका है, तो मेरा ख्याल है कि ये NFA। यस सर, जी सर बन गया सर है। इसमें हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते ए वाली एज को? ए वाले एच को डुप्लीकेट किस स्टेट पे? सर 1 से दोबारा एक दफा ए निकल है, 1 2 से तक। दोबारा एक बार ए हो सकता है, लेकिन हम उस ए पे कहाँ जाएंगे? सर 2 वाली स्टेट पे, ये देखें ना, फिर हमने ये वहां से शो बी किया पे है। चले। ये देखें, आप इसकी बात करें 1 से 2 जाने पे। यस सर सर, मैं कह कह रहा रहा है हूँ कि 2 दफा अगर 1 डुप्लीकेट पे कर दें सेल्फ अगर लूप इसी। लगाओ। अच्छा नहीं, यहाँ दो बातें चलें। अगर देखिए, अगर डुप्लीकेट करना ना, डुप्लीकेट से मुराद ये होता है, डुप्लीकेट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके एक और पास स्टेट है। एक और स्टेट है और उस पे भी ए पे जा सकता है, यस सर, और मैं इसको भी फाइनल बना देता हूँ। ठीक है, कि सिर्फ ए आ तो जाए तो फिर। हाँ, इसका मतलब है कि ए आने पे ना वो ए भी एक्सेप्ट कर रहा है, यस, तो फिर इसका सर एक्सप्रेशन जरा डिफरेंट हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे ए क्या प्लस एक्सप्रेशन क्या है? प्लस ए। प्लस ए। सर इन केस 1 के ऊपर सेल्फ लूप लगा हो और आगे जो है सेकंड स्टेट पे भी ए जा रहा हो, तब क्या होगा? फिर इसका मतलब है शुरू में स्टैटिक आ रहा होगा, शुरू में यस, स्टैटिक। हम इसकी जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम में ये बात डिस्कस करेंगे। अभी तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं इसलिए सब कुछ इकट्ठे नहीं बता रहा ना, कि जो स्टूडेंट्स अभी ऐसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोग भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। तो आउट गोइंग एज रेपिटेशन का ये मतलब है, ठीक है, कि वो उसकी स्टेट ही डिफरेंट होगी। और अगर लूप होगा तो आपने लूप जैसे 4 पे देख लिया, 4 पे लूप का मतलब था कि A, B तो उस पर कुछ भी आ जाए, और अगर ए का खाली लूप होता तो हम लिख देते ए स्टेरिक। ठीक है, वो कहीं पर भी आ जाए, वो कहीं पर भी आ जाए, तो वहां पर हम लोग इसको फिर लूप लगा देंगे। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चंस लिखे, मैंने 11-12 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें ये हर तरह के क्वेश्चंस जो है ना डिस्कस हुए हैं। अच्छा, इसको पहले मैं मिटाता हूँ प्लस ए को, और यहाँ से मैं इसको भी गायब करता हूँ। इन दोनों का कंपैरिजन देख लें, ऊपर वाला DFA है और नीचे वाला NFA है, इसको नोट भी कर लें साथ साथ। और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे बेशक पूछ भी लें, डिस्कशन करनी है तो बेशक मोस्ट वेलकम। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। सर NFA में हमने रिजेक्शन स्टेट को इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली हम NFA के अंदर ना, अगर हम इसको ऐसे कह लें कि हम स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते हैं, कि जो एक्सेप्टेंस वाला काम है ना, बस उस पे हम लोग फोकस करते हैं, और रिजेक्शन वाले को हम लोग जो है ना इग्नोर कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा प्रॉब्लम जरा सिंप्लीफाई हो गया यस। है ना, हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। और जो है ना हमने सॉरी, हमने सिर्फ क्या किए, हमने
रिलैक्सेशंस को यूज करते हुए सिर्फ जो एक्सेप्टिंग वाली स्टेट्स थी उन्हीं को ड्रॉ किया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर इसमें एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है? एक से ज्यादा बिल्कुल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। एक से लेकिन बाकी सारी चीजें जो है ना आपके बिल्कुल डीएफए की तरह है। मैंने इसीलिए डीएफए पे काफी ज्यादा टाइम लगाया आप लोगों के साथ और काफी सारी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की कि जब डीएफए आपके माइंड में बैठ जाएगा तो जब उसमें आप रिलैक्स करोगे तो आपको एनएफए नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने ठीक आप पहुंचे हो कि बाकी सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह ही हैं। जो डिफरेंट है वो मैं मेंशन कर ही जा रहा हूँ, बाकी सब जो है ना सिमिलर चीजें। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसको बना लें फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। साथ बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि जब आप बाद में भी सॉल्व करें तो आपको आसानी हो जाए। बच्चों थोड़ा तेज तेज बनाना है। सर सर जी डन। बना लिया। सर जी बना लिए। बना लिया। चले जो बना रहे हैं वो बेशक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ना फिर वो कंप्लीट करने बाद में। आगे मूव करते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ना मेरे पास एक नोट से कुछ तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी। ये तमाम वही बातें जो है ना मैंने आपको यहाँ बताई हैं। कुछ दो चार इसमें नई बातें हैं वो मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू उसमें दिखा दूंगा, उसमें जो है ना देख लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वॉक के हवाले से पॉइंट नंबर 7 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेंगे। और जो है ना मेमोरी के हवाले से कुछ बातें हैं तो वो हम लोग इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। ये एक्सप्रेशन अपने पास नोट कर लें आप लोग, ये एक्सप्रेशन नोट कर लें और फिर इसको इंशाल्लाह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ चले पहले चलें 2 बनाते हैं फिर 1 बना लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने कॉपी किया, यहाँ एड्रेस बार में लिख दिया और अपने पास आप लोगों ने रजिस्टर्स में भी लिख लिया होगा। यस सर लिख लिया। क्या ख्याल है मिनिमम यहाँ से क्या जनरेट हो सकता है जो एक्सेप्टेबल हो? ए, सिंगल ए हमारे सर। पास बिल्कुल जनरेट हो सकता है। तो यानी कि सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप ए को एक्सेप्ट कराओ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, और इनिशियल है तो आप इसको माइनस से शो कर दो, और मैंने अब ऐसे शो कर दिया इसे ना। सर लेट्स सपोज सर जी जी ये हम डायरेक्ट एनएफए से बना रहे हैं। हाँ, अब इसका एनएफए बनाएंगे ना, क्योंकि डिफरेंस नजर आ गया ना हमें जी एजिस जी के सर, हवाले से। ठीक है। ओके। यहाँ चलो एक कहते हो तो डीएफए भी बना लेते हैं। नहीं नहीं सर ठीक है, वो मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि फिर उस हिसाब से बताऊं आंसर आपको। ठीक हो गया। देखें अच्छा, यहाँ पे ना स्टेट्स को शो करने का या स्टेट्स को नाम देने का एक और कन्वेंशन ये भी है कि आप क्यू अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल 0, तो ये बेसिकली क्यू नॉट है। ठीक है, क्यू नॉट, Q1, Q2, तो ये भी एक नोटेशन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको ज़रा लेके चलते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपके पास सिंपल ए आ जाए दैट शुड बी एक्सेप्टेड, तो वो आपकी बन जाए फाइनल स्टेट। तो आपने इसको मैंने प्लस कर दिया Q, ये आपकी बन गई
फाइनल स्टेट क्या ख्याल है? यस सर। सर बी का लूप जी लगा सर। बी का लूप, हाँ इस पे बिल्कुल बात कर लेते हैं। ए के बाद क्या आ सकता है? बी स्टेरिक है ना? बी यस स्टेरिक है। वैसे तो आप अकेले जी ए से फाइनल पे पहुंच जाओगे, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि बी स्टेरिक मतलब बी मैनी टाइम्स आ सकता है, ए के बाद आ सकता है जैसे इन्होंने कहा, तो बिल्कुल ठीक बताया कि हम लोग क्या कर देंगे, बी का लूप लगाएंगे। बी का इस पे लूप लगा देंगे। क्या ख्याल है? ठीक है सर। ठीक है। सर जो और हमारी शुरू में फर्स्ट क्या आ स्टेट है, सकता है? सर ये भी हमारी जो है फाइनल स्टेट है, क्योंकि ये नल भी आएगा इधर। नहीं 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 होगा, ठीक है ना? ए भी आ है सकता है। जी ये आ सकता है, ठीक है। और शुरू में जो ब्रैकेट डला हुआ है वो क्या बता रहा है? ए प्लस बी का स्टेरिक। नहीं, सिर्फ ए बी का स्टेरिक है। तो ए बी ए स्टेरिक बी मतलब ये कि ए बी 0 टाइम भी आ सकता है, दोनों कंबाइन, 1 टाइम भी आ सकता है, 2 टाइम भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, ऐसे। यानी कि जी ए बी ए बी ए बी इस तरह है ना? यस यस सर। जी सर। तो क्या ख्याल है कि अगर हम इसे ऐसे कैसे बना सकते हैं? सर जी ए बी एक एक जैसा लूप बना सकते हैं? ये तो पहली दफा हमने देखा। मतलब ए बी जो है लूप इकट्ठे लिखा जा सकता है, कॉमा से सेपरेट नहीं, जैसे हम कहते हाँ, हैं ना ए लूप पे और बी का लूप है। यहाँ पे दो बातें देखो, लूप पे तो नहीं लिख सकते, वो आपने खुद ही बता दिया। हाँ, एक यस एज के ऊपर दो वर्ड्स को इकट्ठे शो करना, ये अभी तक एनएफए और डीएफए में नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कर सकेंगे। ये एक आपने पॉइंट जो रेज किया है कि दोनों को इकट्ठे शो नहीं कर सकते फिलहाल तक, ठीक है। यस सर। आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें कर सकेंगे। तो इसका मतलब है ए को अलग शो करना है, बी को अलग शो करना है। तो क्या ख्याल है अगर मैं यहाँ पे एक स्टेट सर बनाऊं? इसमें हम्म, एक स्टेट यही होगी, ए से बी जाएगी सर, और फिर जो है वो दोबारा से सर इधर ये जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो उससे जुड़ जाएगी, जो हमारी फाइनल स्टेट होगी। आपका ये मतलब है कि ए और फिर बी जी सर। और हमारी ये नॉन फाइनल स्टेट है ना? यस क्योंकि देखें सर हाँ ए ये बी सर नॉन ए बी ए बी ए बी जितनी मर्जी बार रिपीट हो, लेकिन अब यहाँ पर वही बात आ गई जो आप लोग शायद ऑब्जर्व कर भी रहे हो कि क्यू नॉट से जो आउट गोइंग एज है ए के लिए वो डिफरेंट है, डुप्लीकेट हो रहे हैं, जी है सर। ना? वो जो हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे ए आ जाए तो डुप्लीकेट वाली बात ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर मशीन को स्मार्टर होना लाजमी है ना कि क्या सिंगल ए आ रहे हैं या ए बी आ रहे हैं। अगर तो सिंगल ए आएगा तो वो Q1 पे चला जाएगा और अगर ए के साथ बी मतलब कॉम्बिनेशन में आ रहा है, अगर ए के साथ बी कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो वो Q2 पे जाए। अब यहाँ पे मशीन के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स काम है। अगर आप वैसे देखो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक तो ए बी सिंपल, ए और बी क्या एक्सेप्ट होना चाहिए अगर सेपरेट सेपरेट आते हैं तो, यस सर। जी है ना? यस सेपरेट सेपरेट अगर आए यानी कि शुरू वाला ब्रैकेट इग्नोर हो जाए, फिर ए आए और उसके बाद बी आ जाए। यस सर एक लेकिन क्वेश्चन है मेरा इसमें। जी जी सर ये जो हमारी ए और बी है सर, हमारा जो स्टार्ट में आ रहा है हम्म सर, उसमें जो स्टेरिक वाला सर, उसकी जो फाइनल स्टेट है हम्म उसमें वो हमारी ये इनिशियल स्टेट बनेगी। अभी जो अगर आप ब्रैकेट की बात करो ना, आप जी सर। ब्रैकेट में जितनी मर्जी बार घूमो, 1 बार 10 बार 100 बार, लेकिन एक्सप्रेशन ये कहता है कि अगर आप ब्रैकेट को भी सॉल्व कर रहे हो ना तो ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद भी आप फाइनल पे नहीं पहुंचे होगे कि ब्रैकेट के बाद आपको एक ए रिक्वायर्ड होगा, सिंगल ए बी नहीं, सिंपल आपको जी सर। एटलीस्ट एक ए रिक्वायर्ड होगा, सिंगल। ठीक है, तो इसलिए ए बी ए बी ए बी ए बी बनाते बनाते यानी कि ब्रैकेट जनरेट करते करते आप फाइनल तक नहीं पहुंचे होगे।
ब्रैकेट को सॉल्व करते करते आप फाइनल तक नहीं पहुंचे होगे, इसलिए वो आपके पास नॉन फाइनल स्टेट ही है। जो हमारे पास अभी इत्तेफाक से इनिशियल पे ही आ गए, लेकिन ये कि बस इनिशियल पे आ गए, दैट मीन्स के फाइनल पे नहीं आया। तो यहाँ एक मशीन के लिए चैलेंज है ये, एक मशीन के लिए चैलेंज है ये कि एक वक्त में ए भी एक्सेप्ट भी हो रहा है, एक वक्त में ए भी रिजेक्ट भी हो रहा है। समझ आ रही है आपको कि यहाँ पे मशीन के लिए ये चैलेंज है, मशीन के लिए ये चैलेंज है कि जो है ना वो एक वक्त में एक ही तरह के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट भी करे, एक ही तरह के स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी कर रहा हो। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है कि हम इसका फिर NFA बनाते हैं। मेरा ख्याल है इसका DFA शायद नहीं बन सकेगा, क्योंकि जो है ना वहाँ पे लूप या रेपिटेशंस को बनाना भी मसला हो जाता है। ठीक है, एक ही ए के लिए आप फाइनल पे जा रहे हो और एक ही ए पे आप जो है नॉन फाइनल पे भी जा रहे हो तो फिर हम लोग वहाँ पे NFAs बनाते हैं। सर वो ज्यादा स्टेट से नहीं हो सकता? ज्यादा स्टेट्स इंट्रोड्यूस कराते कराते फिर कहीं ना कहीं पे मसला आ जाता है। मतलब बिल्कुल हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि DFA से सॉल्व नहीं हो सकते कि चलो ऐसे नहीं तो फिर ऐसे, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे। जी सर, क्योंकि सर ये ए बी जो स्टैटिक है, ये वाली हमने एग्जांपल उसमें की नहीं थी बिल्कुल, तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का एक NFA बन जाएगा। इसको अच्छे सर जी तरीके से बात देख सुनो। लें, कोई डाउट? जी जी सर जी अच्छा, वैसे इसमें मुझे ये सिर्फ कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ से देखिए अगर Q0 पे है, मतलब इनिशियल स्टेट पे है, A आ गया B आ गया, ठीक है, A आ गया और फिर B आ गया। तो अब अगर देखा जाए A और B, अगर सिंपल A और B आ गया तो वो हमारे पास एक्सेप्टेबल है या नहीं है? सिंपल A और B आ गया, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि साथ एक्सेप्टेबल है। ए भी हमें चाहिए, नहीं नहीं साथ नहीं, एक ए होना लाजमी है। एक मिनट देखो, ऊपर एक्सप्रेशन में देखो तो A B होल स्टेरिक है, अगर उसको 0 कर दो मतलब नल स्ट्रिंग है वो, अगला सिर्फ हाँ, A ही है तो हो गया। अगले में नल स्ट्रिंग के बजाय सिर्फ अगर एक दफ़ा B आ गया, जो B स्टार ऊपर लिखा हुआ है, तो A B एक्सेप्ट हो जाता है वैसे। अलग अलग A और फिर B ये एक्सेप्ट हो जाते हैं। A B अगर इकट्ठे आएंगे, यानी कि एक ही गो में, यहाँ पे अब आप इस तरह से देख लो ना, एक ही गो में अगर A B जनरेट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट हो रहा है तो वो। सर जी फिलहाल ये देखिए ना, मैं मतलब ये ऊपर एक्सप्रेशन इसमें A B अगर सिंपल आ जाए तो एक्सेप्टेबल है। तो इस केस में अगर देखा जाए एक्सेप्टेबल इस जो सामने स्टेट डायग्राम में, इसमें अगर A B आ जाता है तो ये तो दोनों एक ही मतलब बनता है। ये देखिए, अगर इनिशियल से मैं नीचे भी A पे जाऊं और फिर B पे जाऊं तो फिर भी वही चीज़ बन रही है, ऊपर A पे जाऊं और B पे जाऊं तो फिर 0 पे भी वो फाइनली बता रहा है। अगर सिंपल मैं 0 से ऊपर की तरफ जाऊं Q2 पर और फिर वापस आ जाऊं तो फिर भी तो फाइनली बन रहा है एक किस्म नहीं का। नहीं, जब ऊपर जा रहे हो और नीचे आ रहे हो, Q0 से Q2 पे जा रहे हो यस A, और Q2 से Q0 पे आ रहे हो B, यस, तो तो ए अभी भी हो दोबारा गया। आप नॉन फाइनल पे नहीं आ गए। सर जी लेकिन अब ये इसको कैसे पता चलेगा कि अभी तक नॉन फाइनल है? ये बिल्कुल, ये जो यहाँ मैंने एक बात की थी ना, खिजर ने भी उसमें ऐड किया था कि आपकी मशीन अपने एक्सपीरियंस से प्लस मशीन जो है ना अपने मैंने कहा था AI बेस्ड सॉल्यूशंस पे काम हो सकता है। देखें, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है कि मशीन जब देखेगी ना कि A भी इकट्ठे जनरेट हो रहे हैं एक ही गो में या अलग अलग हो रहे हैं, अगर आपने कहा कि पहले वाला ब्रैकेट इग्नोर हो गया, ठीक है, और एक A जनरेट हुआ और B स्टेरिक ने एक B जनरेट किया, यानी कि एक जो A आने ही आना था वो है, और फिर उसके बाद अलग से B ने, जो B स्टेरिक ने B जनरेट किया है, तो मशीन आपकी समझ जाएगी कि A और B अलग अलग जनरेट हो रहे हैं, तो वो फिर Q0 से Q1 पे जाएगी। जबकि अगर मशीन ने देखा ना कि ये A B एक ही गो में जनरेट हो रहे हैं, यानी कि ब्रैकेट से सॉल्व हो रहे हैं, ब्रैकेट से ये जनरेट हो रहे हैं, यानी कि एक गो में A B इकट्ठा आ गया, A B A B A B A B A B इकट्ठा इकट्ठा आ गया, तो वो फिर Q0 से Q2 पे लेके जाएगा उसको।
यस सर, क्या ख्याल है? ठीक है। इस तरह देखो, एनएफएस के अंदर एम्बिग्विटी तो होती है। एनएफएस के अंदर मैंने शुरू में कहा कि जो सिंपलर प्रॉब्लम्स है वो इससे सॉल्व नहीं हो सकते, मशीन पे मैप ही नहीं हो सकते। मशीन हमेशा परेशान ही रहेगी कि मैं Q2 पे जाऊं या Q1 पे जाऊं। आम मशीन बिल्कुल परेशान ही रहेगी, आप आम प्रॉब्लम्स को इस पे नहीं बना सकते, ठीक है। आम प्रॉब्लम्स यानी कि एनएफए को एज इट इज मशीन पे मैप करना पॉसिबल ही नहीं है। वो आपने मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन में आपको आइडिया हो गया होगा कि मशीन तो कंफ्यूज रहेगी, ऊपर जाऊं कि आगे जाऊं। यस सर। तो इसलिए फिर वहां पे आते हैं एआई बेस्ड सॉल्यूशंस कि मशीन आपकी स्मार्ट होती चली जाती है, मशीन अपने एक्सपीरियंस से सीखती है। मशीन जो है ना उसको जो इनपुट्स दी जाती हैं उसके बेसिस पे वो स्मार्ट से स्मार्टर होती चली जाती है, और वहां पे फिर ये काम हो सकता है। क्योंकि फिर जो है ना आम मशीन ये काम नहीं कर सकती, इसलिए फिर एनएफएस आम मशीन पे नहीं बनते। सर जी चले, हाँ इतना हाँ मुझे क्लियर हो गया। लेकिन मैं इसलिए कंफ्यूजन ऐसे हो रही है क्योंकि देखा जाए ये हमें सामने, अगर मिसाल के तौर पर हम एक मशीन है और हमें ये कहा जाए कि ये चीज़ है, सामने ये स्टेट डायग्राम है और ए भी एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो हमारे हिसाब से हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, हालांकि हमें सारा कुछ पता है, हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। हमें ये नहीं पता कि वो पहले वाले को इग्नोर करके गया है, पहले वाले ब्रैकेट को, या पहले वाले को ही एक्सेप्ट करके आगे गया है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता। लेकिन आप क्या ख्याल है, आप स्मार्ट हो, आपके पास एक सोल्यूशन है इसका। आपने फौरन से की टोकनाइजेशन, क्या ख्याल है? आपने यस। फौरन से टोकनाइजेशन की, आपने कहा ऐसे टोकन बनाओ तो एक्सेप्ट होगा, ऐसे टोकन बनाओ अच्छा तो अच्छा रिजेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, बस हाँ, क्योंकि ये वही पॉइंट आ गया जो हमने दूसरी की तीसरी स्लाइड में कहा था कि अगर कोई लेटर किसी लेटर से, मतलब जैसे ए बी है, अगला लेटर ए से नहीं बी से स्टार्ट होना चाहिए, तब वो एक्सेप्ट है, मतलब एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर एम्बिग्विटी है क्योंकि अगला ए से ही स्टार्ट हो रहा है। है ना? इसलिए मैं कह रहा था कि दोनों स्टेट्स बन सकती है। ये बिल्कुल। अब समझ आ गई। ये देखिए कम से कम फायदा हुआ है। ये भी आपने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज से हमने इसका सोल्यूशन निकालने, मशीन भी फिर ऐसे ही यस करती है। जी सर। लेकिन सर जी असल में इस चीज़ का जो करेक्ट एक्सप्रेशन बनता है वो फिर इसी तरह बनता है कि बी ए होना चाहिए फिर, मतलब सेकंड वाली। यस, ए बी बी नहीं हो ए। सकता क्योंकि जो पहले एक्सप्रेशन है ए बी होल स्टेरिक, उसका जो स्टार्टिंग है वो अगले का स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ऐसे होता है, क्योंकि उससे ये एम्बिग्विटी क्रिएट होती है कि असल में वो किस वाले ब्रैकेट की बात हो रही है। हम ऑनवर्ड जैसे आगे जाएंगे ना, तो यस हम कहेंगे ठीक है, इसका और अच्छा सोल्यूशन जो है ना वो शायद पीडीए से निकल सकता है, पुश डाउन ऑटोमेटा से निकल सकता है। मतलब हम बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन या ये एम्बिग्विटी है ना, ये अच्छी चीज है कि हम इस सोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तभी हम लोग आगे मूव करते चले जाएंगे। हम टीजीज लेके आएंगे, ट्रांजिशन ग्राफ्स लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, और इस तरह फिर आगे मूव करते चले जाएंगे। तो ये एम्बिग्विटी हमें हमें इस तरफ लेके जा रही है कि ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक यस सर। पॉजिटिव चीज है, ठीक है। हम यस सर। मजीद कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 चलेंगे, आसान सा लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 1 बना लेते हैं। आप लोग अपने पास रजिस्टर्स पे लिखें इसे जल्दी से। ए स्टेरिक बी और फिर ए प्लस बी और स्टेरिक। ये मेरा ख्याल है आप लोग बड़े आराम से शायद बना लो इसको, यार ट्राई करें अपने पास, मैं फिर साथ ही बनाता हूँ। ए स्टेरिक बी और फिर ए प्लस बी होल स्टेरिक। मैं अब मशीन बनाता हूँ इसकी, यहाँ लिखा। क्या ख्याल है मिनिमम क्या एक्सेप्ट करेगा? बी। आवाम की पुरजोर फरमाइश पे हमने बी को एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। ये हमने कहा जी ये इनिशियल स्टेट है, ये हमने कहा फाइनल स्टेट है। अच्छा, बी के बाद क्या आ सकता है?
ए कुछ प्लस भी बी का लूप लग जाएगा सर। यस सर, कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग ए बी का लूप लगाएंगे। बी शुरू में क्या आ सकता है? ए का लूप। ए एक का लूप ए आ सकता है। क्या आ सकता है? तो ए का लूप। क्या ख्याल है, खूबसूरत सा NFA बन गया। जी यस सर। लेकिन साथ साथ ये क्या भी है, मतलब ये NFA तो है ही, DFA ये सर जी, DFA DFA भी है, क्योंकि ये दोनों DFA जो है यस एजेस भी जी कंप्लीट है, सारा कुछ कंप्लीट है है। ना, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो रही। DFA फिर कुछ भी है इसमें। ठीक है, इसको जल्दी से अपने पास ड्रॉ कर लें, फिर एक और प्रॉब्लम करते हैं। इसको बना के बताइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कर लिया है सर। कर लिया आपने? यस। एक आध और कोई शाहीन कर लेना, अर्जी कर फिर लिया। आगे। एक और शाहीन ने कर लिया। सर जी चलिए। वैसे बात सुने, हम्म सर जी आपने कहा ना एक और शाहीन कर ले, तो अगर लड़की कर लेती तो शाहीना कहते हैं उसको, या शाहीन ही कहते हैं? वो फिलहाल जो है ना, शाहीन शाहीना शाहीन, ही होती है। इसको फिलहाल खान अगर शाहीन ही हो तो फिर कंसिडर उसके करते लिए शाहीन ही ठीक है। हैं। हाँ, सर मैंने एक ये बात पूछनी थी। जी जी। सर कल क्विज होगा। अल्लाह अकबर। इसको मैं एंड पे आंसर करता हूँ तसल्ली से इसका, ठीक है? क्विज ठीक का है। मैं बताता हूँ एंड पे, मुझे याद करा दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 अपने पास लिख लें आप लोग। a प्लस बी ए होल स्टेरिक बी और फिर a। जो प्रॉब्लम नंबर 3 का सोल्यूशन है ना, वो 2 से काफी मिलता जुलता होगा। मेरा ख्याल है आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे एक्सप्रेशन की हद तक। यस सर। यस सर। इसका एक्सप्रेशन अपने पास जल्दी से नोट कर लें। और कर लिए सर। कर लिया, जबरदस्त हो गया, ये मैंने लिख दिया। और क्या ख्याल है, मिनिमम ये क्या एक्सेप्ट करेगा? बी बी मिनिमम ये अगर बी आ जाए, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, एक मैं मिस्टेक कर गया। मेरे यहाँ बी ए है, मैंने भी सोचू जो मैंने बनाया था वो डिफरेंट क्यों आ रहा है। मैंने जो अपने पास लिखा हुआ है ना, वो बी ए में लिखा हुआ है, और ये मैंने गलत, यहाँ क्लास नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 में ना ये ए स्टैरिक नहीं है, ये बी ए है, ठीक है? एंडिंग विद बी ए है। ये मुझे जो है ना याद नहीं रहा, तभी मैं सोचूं जो मैंने बनाया ये डिफरेंट सर क्यों आ रहा है, बी ए। अब सर क्या आप ख्याल है, ये क्या एक चीज कहेंगे? बता देना, वो स्टैरिक जो लगा हुआ है, हमने तो प्रैक्टिस ही करनी है। पहले इससे बना लेते हैं, फिर उससे भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। बी ए तो मिनिमम बी ए ही होगा। ऊपर चला गया ज्यादा, तो बी ए, ये आ गया बी, ये आ गया ए। बी ए आपके पास एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये आपकी इनिशियल स्टेट है तो आप इसको नेगेटिव से शो कर दो। लेट सपोज क्यू नॉट, क्यू अंडरस्कोर 0, क्यू नॉट आ गया, क्यू अंडरस्कोर 1 और क्यू अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर बी ए आपके पास। अब एंड पे कुछ वगैरह कुछ नहीं आ सकता, एंड पे कुछ नहीं आ सकता, तो आप जो है ना इसको अलग से, मतलब यहाँ कोई लूप वगैरह नहीं आएगा। अगर जैसे मैंने कहा ना, बी अगर ए स्टैरिक होता ना, तो Q1 से आप Q2 पे ना जाते, फिर क्या ख्याल है खिजर? फिर आप Q1 पे ही रहते, फिर लूप लग जी जाता ना, सर बस इतना सा फर्क आता। ऐसे ही। ठीक है, बस इतना सा फर्क आ जाता। लेकिन शुरू में क्या आ सकता है, एक्सप्रेशन से देखें, शुरू में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ए या बी है। ए या ए भी बी आ सकता है या बी ए या आ बी सकता है। ए मतलब, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ना आए। यस सर। यस सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए कई बार आए? यस सर। जी सर। यस सर।
क्या ख्याल है क्लास 3 तो हाँ आगे है, और भी कोई लोग इस बात से एग्री करते हैं? सर इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट पे सेल्फ लूप ए का लग जाना है, और बी ए जो सर ये आपने बनाया है ये दोबारा लास्ट से जो है फर्स्ट वाली के साथ जो है ये अटैच हो जाएगा। बिल्कुल, क्यू यानी टू जो कि है क्यू इस बात पे सारे एग्री करके कि बिल्कुल लूप लग सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, ए कई बार भी आ सकता है। और जैसे इन्होंने कहा कि शुरू में बी ए भी आना चाहे तो आ सकता है, और कई बार भी आ सकता है। यानी कि अगर वही बात आ गई ब्रैकेट से, अगर निकलेगा बी, अगर ब्रैकेट से निकलेगा तो उसके बाद ए आना लाजमी है। जी सर। यस सर। मतलब अगर एक बी है तो एक ए, दो बी मतलब बी ए और फिर बी आता है तो उसके बाद दोबारा ए आना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम नंबर 2 वाला सोल्यूशन ही आ गया यहाँ पे। वही सर क्यू टू क्यू नॉट के साथ जुड़ जाएगा। Q2 को जी सर, क्यू नॉट के साथ अगर जोड़ दें। किसी और तरह अगर सोचो, अगर नया स्टेट बना के जरा एक मिनट सोचो, नाम सर उस दिया तरह भी हो सकता Q4 और मैंने कहा कि E आया और उसके बाद क्या ख्याल है, B आया उसके बाद A आया। यस सर। जी सर। सर जो मैंने आपको चीज़ बताई है सर, वो किस वो लिए भी नहीं हो सकती वो बताएं सर। वो भी कर लेते हैं पहले। ये देखें, ये इस पे एग्री करें, फिर उस पे भी यस लेके सर। जाता हूँ। जी सर ये ठीक है। अब जो आप कह रहे हो जरा उसको ट्राई करते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं। आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे बी पे यहाँ ले आऊं और ए पे क्या करूं? सर Q2 पे प्लस नहीं लगाना। हाँ थैंक यू, प्लस नहीं लगा क्यों? क्या खिजर क्या ख्याल है, सर बी ए यहाँ पे अगर पे मैं यहाँ Q2 से सर सर ये Q0 जो पे। हाँ ये नहीं हो सकता। क्या ख्याल है ये क्यों नहीं हो सकता, या क्या ख्याल है क्यों हो सकता है? सर क्योंकि बी ए है तो सर यहाँ उसके बाद दोबारा से हमारे पास जो है ए या बी आ जाएगा सर इस वाले में। जब हम दोबारा से वापस आएंगे तो वो हमारी फिर गोल स्टेट नहीं बन सकती, तो वो रुला हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम जो आ रहा है, Q0 से जब Q2 का सफर कर रहे हो डायरेक्ट, तो क्या जनरेट कर रहे हो? बी। बी। एक्सप्रेशन को अगर हम जरा घूर के देखते हैं तो क्या एक्सप्रेशन अकेला बी निकाल रहा नो नहीं सर। सर। है ना? इसलिए हम लोग Q2 पे, क्लास बात समझ आई? यस इसलिए हम लोग Q2 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए हमें ये काटना पड़ेगा, और इसलिए हमें यहाँ पे Q_4 ये अलग से बनाना पड़ेगा। ये आ गया जी आपका B, और ये आ गया आपका A, और इसको ले आते हैं ज़रा इधर ताकि अच्छा लगे, और इसको ज़रा सुकेड़ देते हैं। इसको क्लास अच्छे तरीके से देखें, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कोई मसला मसाइल तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर क्लियर है। ठीक है, इससे अच्छे तरीके से देख लें, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लें, फिर एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा जी, बना के बताइएगा, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हो गया। बन गया सर। हो गया। चलें आगे चलते हैं। अब AA प्लस AAA होल स्टैरिक, AA प्लस AAA लेकिन होल में स्टैरिक, ये एक्सप्रेशन प्रॉब्लम नंबर 4 का है। जनरेट करें।
मिनिमम ये एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये जनरेट कर सकता है। तो हम इसको ऐसा कहते हैं, इसके नीचे बना देते हैं, क्योंकि अगर किसी का रह गया है तो वो इसको बना रहा होगा। अच्छा, मिनिमम ये नल जनरेट कर सकता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दैट मीन्स के द इनिशियल स्टेट कुड बिकम द फाइनल स्टेट। तो इनिशियल फाइनल हो गई। इसके अलावा ये मिनिमम क्या जनरेट कर सकता है? डबल ए। आवाम की पुरजोर फरमाइश पे हमने डबल ए को मैप कर दिया, तो डबल ए के आने से ये क्या बन गया? फाइनल स्टेट। इसके अलावा ये और क्या जनरेट कर सकता है? ट्रिपल ए। तो क्या ख्याल है, उसको कैसे बना सकते हैं? सर उसको एक और हम स्टेट दे के भी ये कर सकते हैं, ताकि वो जैसे बिल्कुल स्पेसिफिक डिफाइन हो जाए। जैसे एक और स्टेट बना के, सर एक और स्टेट बना के ए डाल देना उसमें। इसके आगे नहीं नहीं सर, एंड से, जो एंड से नहीं है, यहाँ से। सर जी एक मिनट। सर फिर उसके बाद लूप सर जी लगा बात दे सुनिए, एंड बात सुनिए। पे। जी सुन रहा हूँ सिबत। सर जी फाइनल से हम वापस उस पर नहीं आ सकते? फाइनल कह रहा हूँ, मतलब ये जो 2 दफ़ा हमने ए किया है ना इंटर, एक दफ़ा ए फिर अगली दफ़ा और फाइनल स्टेट आ गई है, इससे फिर हम मतलब दोबारा रिवर्स में ऐसे नहीं जा सकते? इधर जाना चाह रहे हो? यस। क्या आने पे वापस आना है? ए पे। तो ये भी एक्सेप्ट हो जाए? यस। ये भी ठीक है, क्योंकि वो फाइनल ही है ना। यस फाइनल ही है। 3 दफ़ा आ जाए ए तो फिर भी है, चौथी दफ़ा आ जाए तो फिर भी ऐसे। लेकिन नहीं नहीं, 1 मिनट, अगर 4 टाइम्स ए आ गया किसी जगह पे तो फिर ये दरमियान वाली स्टेट पे रुक जाता है। और ठीक है ना, 4 बार ए कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है? एक्सप्रेशन, हाँ एक्सप्रेशन के मुताबिक 4 बार ए हो सकता है वैसे, है ना? जी सर, 4 बार हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, वापस आने पे तो हम इसे कट कर दें। सर जी वैसे बात सुने, इसमें 4 बार ए हो सकता है वैसे? हाँ ये देखें ना, डबल ए हो सकता है, डबल ए नहीं। अच्छा हाँ जी 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 4 बार ए हो सकता है फर्स्ट टाइम, अगर पहले वाला जो है 2 दफ़ा रिपीट हो जाए तो। कर दिया। यहाँ से कोई 1-2 फीमेल्स की आवाज़ आ रही थी, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यहाँ सिबगत तो नहीं कि फीमेल की आवाज़ निकाल रहा था? यस सर ऐसा ही था, है ना, मुझे पहले ही डाउट था। चलो कोई बात। इस लड़की को चूना लगाने के लिए मैं ऐसा करता रहता हूँ। अच्छा चलो, फर्दर इस पे और बात करते हैं। ये जो हमने बनाया है ऑटोमेटा NFA, ये कुछ हमें ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। जी सर, कुछ ठीक है। ये जो सर आपने लास्ट पे ए लगाया लूप वाला, सर ये कुछ उस तरह डिफाइन नहीं कर रहा चीज। ये डाउट ला रहे, ठीक है, इस पे भी चलो बात कर लेते हैं। मैं जल्दी से एक और ऑटोमेटा बनाता हूँ, 1 मिनट आपको बताने के लिए। आपको यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर हो जाएगी। ये था